अहमदाबाद के आसमान की कहानी, नियति के पंख। पहला भाग, स्वर्णिम क्षितिज। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान हर शाम की तरह शुरू हुई। अहमदाबाद शहर ऊपर से रोशनी के एक चमकते कालीन जैसा दिख रहा था। फ्लाइट AR-204 में 120 लोग सवार थे। घर लौट रहे माता पिता, सपने देख रहे छात्र और एक क्रू जो उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित था। दूसरा भाग, अचानक आई खामोशी। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद केबिन की लाइटें झिलमिला उठीं। एक गहरी यांत्रिक गड़गड़ाहट फर्श से गुजरी। बायां इंजन जाम हो गया था। कॉकपिट में कैप्टन विक्रम ने चेतावनी की रोशनी को खौफनाक लाल होते देखा। मेडे मेडे, अहमदाबाद टावर। पसीने के बावजूद विक्रम की आवाज स्थिर थी। इंजन खराब हो गया है, तत्काल आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध है। तीसरा भाग, गिरावट और केबिन में अफरातफरी। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। उनके नीचे शहर के घने मोहल्ले दिखाई दे रहे थे। कैप्टन जानते थे कि वे रनवे तक वापस नहीं पहुंच सकते। उन्हें एक साफ जगह खोजनी थी। केबिन में ऑक्सीजन मास्क गिरने की आवाज और प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट भर गई। बहादुर सारा के नेतृत्व में फ्लाइट अटेंडेंट गलियारे में घूमती रहीं। शांत रहें, सिर नीचे रखें, टक्कर के लिए तैयार हो जाएं। उसकी आवाज अफरातफरी में ताकत की एक किरण थी। विक्रम रिहायशी इमारतों से बचने के लिए आखिरी सेकंड तक नियंत्रण में रहे। उन्होंने एक खाली जगह खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। चौथा भाग, टक्कर। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ विमान शहर के बाहरी इलाके में पेड़ों की एक कतार से टकराया और एक खाली दलदली जमीन पर फिसल गया। रात भर धातु के टूटने की आवाज गूंजती रही। फिर एक अचानक भारी खामोशी छा गई, जो केवल भाप की सनसनाहट और अहमदाबाद की आपातकालीन सेवाओं के दूर के सायरनों से टूटी। पांचवा भाग, अहमदाबाद की भावना। टक्कर भयानक थी, लेकिन चमत्कार बाद में हुआ। पास के घरों के स्थानीय ग्रामीणों ने दमकल का इंतजार नहीं किया। वे बाल्टियों में पानी और नंगे हाथों से धुएं की ओर दौड़े। इससे पहले कि आग फैलती, उन्होंने मलबे से जिंदा बचे लोगों को बाहर निकाला। छठा भाग, तूफान के बाद। अगली सुबह साबरमती नदी पर सूरज उगते ही शहर ने इस त्रासदी पर शोक मनाया, लेकिन उन्होंने नायकों का जश्न भी मनाया। कैप्टन विक्रम ने रिहायशी इमारतों से बचने के लिए अंतिम क्षण तक नियंत्रण संभाले रखा। खेत में टूटे हुए पंख केवल एक दुर्घटना का नहीं, बल्कि मानव भावना के अविश्वसनीय लचीलेपन का स्मारक बन गए।